अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्यो डॉक्टर नसीर अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिल्द के ऊपर, यानी रिंग वर्म, दद्दर, टीनिया इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। ये एक फंजाई से होती है जिसको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। इसका पैरासाइट जो होता है वो जिल्द के ऊपर होता है, जिसकी वजह से हमें खुजली होती है और एक दूसरे के कांटेक्ट के साथ ये एक से दूसरे को लग जाती है। ये आजकल एक कॉमन सा मसला बन गया हुआ है। आजकल स्कैबीज, हारिश, इसके अलावा दर्द के आम मरीज मिल रहे हैं। तकरीबन 100 में से 50% मरीज जल्द के ही होते हैं और बाद मरीज हमने देखे हैं कि कई माँ उनको हो गया लेकिन उनकी ये तकलीफ दूर नहीं हो सकी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी वजूहत क्या है और इस कैसे फैलती है और इससे कैसे बचाव मुमकिन है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो होगी वजूहात। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एक फंगल इन्फेक्शन होती है और इसका पैरासाइट जल्द के ऊपर होता है जिसकी वजह से हमें खुजली होती है। ये पैरासाइट कहाँ पे ज़्यादातर नशोनुमा पाता है? ये ज़्यादातर नमी वाली जगह पे नशोनुमा पाता है। इसके अलावा अगर किसी को ये तकलीफ हो जाती है तो क्या होता है कि हजूम में जाएं तो वहाँ पर भी एक दूसरे को लग सकती है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा मरीज जिसको ये इन्फेक्शन लगी हुई है तो उसके इस्तेमाल शुदा कपड़े, बिस्तरा, जूता, टावल, इसको भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो भी ये मर्ज फैल सकता है। इसके अलावा अगर किसी मरीज को ये इन्फेक्शन है और वो किसी ऐसी जगह पर नहाता है जहाँ पर थोड़ा सा पानी है और वो खड़ा रहता है, जैसे स्विमिंग पूल है या इस तरह और भी छोटे छोटे तालाब बने होते हैं, वहाँ पर अगर वो नहाता है तो वहाँ पर अगर दूसरे बंदे जाकर नहाएंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे को ये तकलीफ उनको भी हो सकती है। इसके अलावा बिस्तरा जो होता है एक दूसरे का इस्तेमाल करने से कंबल, या ऐसे बच्चे, स्कूल के बच्चे जहाँ पर तादाद ज़्यादा होती है, अगर किसी को इन्फेक्शन है तो वहाँ से एक दूसरे को लग सकती है। या ट्यूशन सेंटर है या जहाँ पे भी ज़्यादा रश होगा, हजूम ज़्यादा होगा, वहाँ पर एक दूसरे को लग सकते हैं। अब हम चलेंगे इसकी अलामात की तरफ। तो इसकी अलामात क्या होगी कि पहले हारिश होगी, हारिश के बाद छोटा सा एक गोल सा रिंग बनेगा, दायरा बनेगा, दायरे के दरमियान में कुछ भी नहीं होगा और जो गोलाई होगी वहाँ पर रंगत उसकी शुरू होगी और आस्ता आस्ता फैलती जाएगी। दायरा आस्ता आस्ता पैरासाइट की वजह से बड़ा होता जाएगा और फिर जब हम उसको खारिज करेंगे तो नहनों की वजह से ये इन्फेक्शन एक से दूसरी जगह पे फैलती जाएगी। ये दायरे बढ़ते जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, पूरे जिस्म में ये फैल सकती है। इसमें कोई एज का फैक्ट नहीं है, ये छोटे बच्चों को भी हो सकती है, बड़ी उम्र को भी हो सकती है, मर्द को हो सकती है। इसके अलावा जिस्म के किसी पार्ट पे भी हो सकती है, सर, पुष्ट, चेहरा, जेनेटिकल पार्ट्स, ये हर जगह पे हो सकती है। तो अब चलते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। जो सबसे पहली मेडिसिन आती है वो आती है हमारी बेसिलिनम। बाद डॉक्टर रात इसको इंटरकरेंट रेमेडी के ऊपर बाद में इस्तेमाल करते हैं अगर कोई मेडिसिन काम ना करी हो, लेकिन इसके जो बहुत साइन एंड सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि इसके बेसिलिनम के अंदर भी गोल दायरे होंगे, रिंग की शक्ल होंगे और इनके दरमियान में कुछ भी नहीं होगा, जो किनारे होंगे वो उभरे हुए होंगे, खुजा खुजा के ये जल्द ऊपर आ गई होगी। तो द बेसिलिनम हमारी जो है नंबर 1 मेडिसिन होगी। बेसिलिनम 200 की आप एक खुराक दें और हफ्तावार इसको रिपीट करें। इंशाल्लाह 1 से 2 दफ़ा देने के साथ ही ये मसला आपका हल हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन आ जाएगी वो होगी सल्फर। सल्फर आप 30 में इस्तेमाल करेंगे सुबह दोपहर शाम। इसका क्या होगा कि इसमें जलन और खुजली बहुत ज़्यादा होगी और ख़ासकर इसका मरीज जो होगा वो नहाने के बाद बहुत जलन महसूस करेगा और इसकी ज़्यादा मूवमेंट रात के वक्त ज़्यादा हो जाएगी। इसका मरीज जो है ये ज़्यादातर मीठा पसंद करेगा और सर की चोटी में जलन इसको महसूस होगी। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन जो होगी वो होगी आर्सेनिक एल्बम 30 में 5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके जो साइन एंड सिम्टम क्या होंगे वो ये होंगे कि जो जलन होगी उसको गर्माहट से आराम आएगा, यानी आप कोई भी गर्म चीज़ इस्तेमाल करेंगे उससे उसको आराम आएगा। इसके अलावा इसकी जो जल्द होगी वो ब्लैक हो जाएगी, डार्क कलर हो जाएगा। इसके मरीज को बेचैनी बहुत होगी। इसके अलावा पानी की प्यास बार बार लगेगी। कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जो अमूमन सर के ऊपर खुजली करते हैं तो उनके बाल जो है गुच्छों की शक्ल में उतरते हैं और छोटे छोटे गोल गोल दायरे बन जाते हैं, वहाँ पर बिल्कुल मुलायम जल्द हो जाती है।
ये मुलायम जल्द के जो पैचेस हैं ये छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये क्या होगा, 1 2 3 4 मुख्तलिफ कह लें क्वांटिटी में हो सकते हैं। किसी को 1 या 2 हो सकते हैं, किसी को 3 4 5 भी हो सकते हैं, और उस जगह पर बाल नहीं होंगे, वहाँ पर हमारी जो आर्सेनिक एल्बम है ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारी होगी वो होगी सोराइनम। सोराइनम जो होगी उसके मरीज को सर्दी बहुत लगेगी और इसके जिस्म के अंदर से आपको अजीब सी स्मेल भी आएगी, मरीज गंदा होगा और गर्मियों में भी अमूमन ज़्यादा कपड़े लेगा। जिसकी ज़्यादातर जो साइन एंड सिम्टम निकलेंगे वो होगी ज़्यादातर खोपड़ी के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर, वहाँ पर पिपड़ी जम जाएगी और वहाँ से बदबूदार मादा भी निकल सकता है। इसके बाद जो इसकी पोटेंसी होगी वो होगी 200 पोटेंसी, और कोशिश करें इसको एक दफ़ा ही दे, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो फिर 15 दिन के बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आएगी वो होगी सिपिया। सिपिया का जो मरीज होगा इसको जो खुली हवा में इसकी मर्ज की ज्यादती हो जाएगी। इसके अलावा इसके जो पैचेस होंगे वो अमूमन बैजवी शक्ल में होंगे, गोल गोल बैजवी शक्ल में छोटे छोटे पैचेस होते हैं जहाँ पे स्किन फोल्ड होती है, यानी बगल है या कोहनी है, इस तरह जहाँ पे भी स्किन फोल्ड होगी इसकी इन्फेक्शन ज़्यादातर यहाँ पर अटैक करेगी और वहाँ पर ये रिंगवर्म बनना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बाद मरीजों को आपने देखा होगा कि उनकी मूंछों में रिंगवर्म निकल आती है, दांत निकल आती है और वो खुजलाते रहते हैं। मूंछों के अंदर आपको अगर रिंगवर्म की शिकायत है तो फिर आपकी सिपिया बेहतरीन मेडिसिन होगी और ये बेहतरीन अपना काम करेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारी होगी वो होगी टेलोरियम। टेलोरियम के अंदर तमाम साइन एंड सिम्टम रिंगवर्म के पाए जाते हैं। इसका क्या होगा कि छोटे छोटे पैचेज होते हैं, कई दफ़ा मिलकर एक बड़ा सा पैच बन जाते हैं। जब बड़ा सा पैच बन जाए तो वहाँ पर फिर हमारी मेडिसिन काम करेगी टेलोरियम। टेलोरियम आप 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको आराम आएगा। इसके अलावा हमारा क्या होगा कि एहतियात करनी पड़ेगी। एहतियात क्या होगी कि ये बीमारी डायरेक्ट स्किन से स्किन यानी छूत की मर्ज है तो फैलती है। किसी के कंबल या तौलिया इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करें। हाइजीन यानी सफाई और सुथराई का ख्याल रखें, रोज़ाना 1 दफ़ा नहाएं और अपने जिस्म को साफ़ सुथरा रखें। अगर कोई घर में ऐसा मरीज़ है जिसको ये बीमारी लगी हुई है, अगर कोई घर में ऐसा मरीज़ है जिसको रिंगवर्म की शिकायत है तो आप कोशिश करें उसका टॉवल, कपड़ा, बिस्तरा अलहदा कर लें, उसको रोज़ाना सुबह धूप में डालें और दूसरों के जहाँ पर बिस्तर पड़े वहाँ पर इकट्ठा ना रखें। इसके अलावा खाने पीने में कोशिश करें कि गर्म अशिया, मसाला जात, चाय, अंडा या गर्म अशिया का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि जब जल्द की कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर जब आप चाय या गर्म चाय का इस्तेमाल करेंगे तो ये इन्फेक्शन तो नहीं बढ़ेगी लेकिन खुजली उसके अंदर और हार्श ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद क्या है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताज़ा सब्जियाँ और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कोशिश करें ऐसी अशिया जो गर्म तस्वीर रखते हैं उनसे परहेज़ करें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।